नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी समय से पहले हो जाएगी। और यकीन मानिए कि जो भी हम आपको ट्रिक सिखाएंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे उस ट्रिक को। वीडियो को इसको पूरा देख लीजिए, नंबर सिस्टम का वीडियो है और बेसिक वीडियो है नंबर सिस्टम का। अगर सभी वीडियो आपको देखने नंबर सिस्टम के तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो देख पाओगे, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और जब नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तो आप वीडियो को प्ले करके देखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 24-24 में दो के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है क्या। देखो, सबसे जरूरी बात मैं आपको समझाता हूँ। एक तो होता है स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान। एक होता है अंकित मान, अंकित मान, ठीक है, अंकित मान। एक होता है जातीय मान, जातीय मान। तो देखो, ये अंकित मान और ये जातीय मान एक ही है। प्रश्न में अंकित मान कह दे या जातीय मान कह दे उसका मतलब एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है ये दोनों, इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन है एक ही। ये अलग है स्थानीय मान। हमसे स्थानीय मान पूछा है ना, तो जो भी संख्या आपको दी जाए, याद रखना, जो भी संख्या आपको दी जाए क्या करना है। दो का स्थानीय मान पूछा है, ये दो ले लेना, ठीक है, ये दो ले लेना। दो का स्थानीय मान पूछा, दो ले लेना। दो के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो ले लो, एक दो तीन संख्या, तीन जीरो ले लो, एक दो तीन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि और भी दो हैं क्या। जी, एक और दो है इसमें, ये रहा, एक और दो है इसमें, ये रहा। अब इस दो के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो ले लें। अब इनको जोड़ लेना है, यानी कि ये 2000 हुआ और ये क्या हुआ आपका 20 हुआ, इनको जोड़ लेना। ये 2000 हुआ, ये 20 हुआ, इसको जोड़ लेना। जीरो, दो और जीरो, दो, और ये 20। अब देखो ये किस ऑप्शन में है। 2020, आप बोलोगे सर सी ऑप्शन में है। आंसर आपको मिल गया। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता था ये कमेंट करके बता देना कि सर आपने सिखाया और हमारी समझ में अच्छे से आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्या 1 2 3 4 5 में तीन के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। इस बार अंतर पूछा है। देखो, अभी अभी मैं आपको स्थानीय मान बता के आ रहा हूं, उसे नहीं भूलना। स्थानीय मान बता के आ रहा हूं तो सबसे पहले आप स्थानीय मान निकालिए। 1 2 3 4 5 का स्थानीय मान, ठीक है। तीन का स्थानीय मान पूछा ना, तो तीन लिख लीजिए जहां पे भी तीन है। उसके बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो ले लेंगे आप। ले लिया ना, ये हो गया स्थानीय मान। अब उसने क्या पूछा है, अंकित मान भी निकालिए और उसका अंतर कर दीजिए। तो अंकित मान हो चाहे जातीय मान हो, जो संख्या का जातीय मान या अंकित मान पूछा है वही होता है उस संख्या का। अब जैसे तीन का अंकित मान पूछा है तो तीन का अंकित मान तीन ही रहेगा, पांच का अंकित मान पांच ही रहेगा, एक का अंकित मान एक ही रहेगा। ठीक है, अंकित मान हो चाहे जातीय मान कह दे, अगर पांच का जातीय मान कह दे या अंकित मान कह दे तो पांच ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले स्थानीय मान कितना आया है, 300। और इनका अंतर पूछा है अंकित मान का, तो तीन का अंकित मान तीन ही रहेगा, इसका अंतर कर दो। तो अंतर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 297। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 29503 में पांच के स्थानीय मान तथा इस संख्या में सात के अंकित मान में अंतर क्या है। देखो, इस संख्या में पहले निकालो स्थानीय मान पांच का, 29503 का पांच का स्थानीय मान निकालना, तो पांच के नीचे पांच लिखो। इसके बाद में जितनी संख्या उतने जीरो ले लेना। दो संख्या है तो दो जीरो हमने ले लिया, तो हमारा स्थानीय मान कितना आ गया भैया, 500 आ गया। अब इस संख्या में 3 2 0 7 1 में सात का अंकित मान, तो सात का अंकित मान सात ही हो जाएगा। ठीक है, तीन का अंकित मान तीन, दो का अंकित मान दो ही रहेगा, तो अंकित मान कितना आ गया हमारा, सात आ गया। इनका क्या पूछा उसने, अंतर, तो अंतर कर दीजिए। 500 में से सात घटा दो, 493 हो जाएगा। अब 493 मिलेगा आपको डी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये संख्या है और ये संख्या है और एक ये संख्या है, इसमें पांच के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। यानी कि इन तीनों ही संख्याओं में पांच का हमें स्थानीय मान निकालना है और फिर उनका योग कर देना है। चलिए, 6251 एक संख्या ये है, 6521 एक संख्या ये है,
5621 एक संख्या ये है। तो इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 5 के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगा दो। यहाँ पे 5 लिखो, 5 के बाद दो संख्या 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे 5 लिखो, 5 के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो लगा दो। अब इनका योगफल पूछा ना, तो इनका योग कर लीजिए। सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लिख देना, ठीक है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है, ठीक है। 0 5 5 5, ये देखो किस ऑप्शन में। आप बोलोगे सर सी ऑप्शन में, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या है। देखो इस बार संख्या दशमलव में दी गई है, और जब दशमलव में दी जाएगी तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, ठीक है, जब हमारा दशमलव में दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.0159 ये दिया गया है ना। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के स्थान पे एक आ जाएगा। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4, तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या बचा, अब आपके पास 159, यही तो बचा, 159 बचा अब आपके पास ऊपर में। क्योंकि 159 से पहले जीरो है तो जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं। क्या बचा आपके पास, 159 बचा। अब 159 आपके पास बचा है यहाँ पे, तो आपसे पूछा है एक का स्थानीय मान क्या होगा। एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपको जब एक का स्थानीय मान निकालना है, एक का स्थानीय मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस एक को लिखोगे, एक के बाद दो संख्या है तो दो जीरो लगा दोगे, है ना, यही तो करोगे। तो ऊपर में हमारा सॉल्व हो गया, और नीचे में हमारा कितना ये रहा, एक के बाद में 4 जीरो। तो सीधे सीधे दो जीरो से दो जीरो तो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा एक, नीचे बचेगा एक के बाद में दो जीरो, यानी कि एक के बटे में 100। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया सही जवाब। क्लियर है ना सभी को बात। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई सभी बच्चे लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी सीख जाएं कि इनको कैसे किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।